तो फ्रेंड देखिए यह हमने लिया है जो पेपर यह 2023 का है। और यहाँ पर चलिए पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वह यह दिया गया है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन आपका महादेवी वर्मा का है, दूसरा आपका रामचंद्र शुक्ल का है, तीसरा ऑप्शन आपका निराला जी का है और चौथा ऑप्शन महादेवी वर्मा जी का है। तो इसमें जो सही आंसर है आपका वह है रामचंद्र शुक्ल का। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही है। रस मीमांसा के जो लेखक है वह रामचंद्र शुक्ल है। उसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है वह है तितली किस की कृति की विधा क्या है। मतलब तितली आपकी कहानी है कि जीवनी है कि उपन्यास है कि नाटक है। तो जो तितली आपकी है यह आपका उपन्यास है। जी हाँ दोस्तों, तितली क्या है, तितली आपका जो है यह उपन्यास है। तो तितली आपका उपन्यास है। और उसके बाद चलिए हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 कृतियां दी गई हैं। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कृति जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। तो यहाँ पर जो पहली कृति है वह गांधी जी की देन है, दूसरी है यहाँ पर जो है कि हिंदी साहित्य का इतिहास है, तीसरा है इंद्रजाल है और चौथा जो है वह हिंदी साहित्य का विमर्श है। तो इसमें जो है कि पूछा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा लिखा है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है यह आपका सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गांधी जी की देन जो है या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक इसके हैं। तो उसके बाद चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि साहित्य और कला रचना है। तो यहाँ पर चौथा है साहित्य और कला रचना है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का, सुमित्रा नंदन पंत का, भगवत सरल उपाध्याय का, जयप्रकाश भारती का। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह आपका है, यहाँ पर चौथे का जो सही आंसर है वह है भगवत सरल उपाध्याय का। जी हाँ दोस्तों, भगवत सरल उपाध्याय ने साहित्य और कला की रचना की है। तो इसमें जो है कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन में पूछा गया है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है राधाचरण गोस्वामी, दूसरा ऑप्शन है चतुर्सेन शास्त्री, तीसरा ऑप्शन है दौलत राम, चौथा ऑप्शन है धर्मवीर भारती। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है धर्मवीर भारती। जी हाँ दोस्तों, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती हैं। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए छठवां जो क्वेश्चन दिया गया है, छठवां क्वेश्चन आपका है कि रीतकालीन कवि हैं। यहाँ पर क्या है, रीतकालीन कवि हैं। पहला ऑप्शन है केदार भट्ट, दूसरा ऑप्शन है जायसी और तीसरा ऑप्शन आपका है पद्माकर और चौथा ऑप्शन है कृष्णदास। तो इसमें जो सही आंसर है वह है पद्माकर। जी हाँ दोस्तों, रीतकालीन कवि कौन है, पद्माकर हैं। उसके बाद सातवां क्वेश्चन आपका दिया गया है। सातवां क्वेश्चन है कि छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है। तो पहला ऑप्शन है इसमें मतिराम है कि भूषण है, उसके बाद घनानंद है कि हरिऔध है। तो इसमें देखिए छत्रसाल दशक के जो रचयिता है वह है भूषण। जी हाँ दोस्तों, भूषण ने जो है कि इसकी रचना की है। भूषण ने इसकी रचना की है। छत्रसाल दशक की रचना जो है वह भूषण ने किया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि 8वां क्वेश्चन आपका है कि तार सप्तक के संपादक हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, उसके बाद अगला ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, उसके बाद सी वाला है भवानी प्रसाद और डी ऑप्शन है केशव। तो यहाँ पर जो आपका 8वां का सही आंसर है वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। जी हाँ दोस्तों, किसने लिखा है, तार सप्तक के जो संपादक हैं वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ज्ञानदीप है कि प्रेम वाटिका है कि छड़दा है कि युगवाणी है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है आपका युगवाणी। जी हाँ दोस्तों, युगवाणी के रचयिता कौन है, युगवाणी के रचयिता जो है वह सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन जो दिया गया है वह है स्मित की रेखाएं साहित्य की विधा किसकी है। तो स्मित की रेखाएं जो साहित्य की विधा है वह जीवनी है कि भेंट वार्ता है कि संस्मरण है कि नाटक है। तो यहाँ पर जो स्मित की रेखाएं हैं वह आपका संस्मरण है। यहाँ पर जो सी ऑप्शन है यह आपका सही हो जाएगा। तो 10वां का आपका सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 11वां क्वेश्चन जो आपका दिया गया है
वह दिया गया है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। तो करुण रस का अगर स्थायी भाव देखा जाए तो करुण रस का भय है कि निर्वेद है कि विस्मय है कि शोक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है शोक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शोक आपका है, करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक है। उसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन है कि पीपर पात सरस मंडोला में अलंकार कौन सा है। उत्प्रेक्षा है कि रूपक है कि उपमा है कि यमक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है उपमा। पीपर पात सरस मंडोला में आपका उपमा अलंकार है। और उसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें देखिए कहा गया है कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिसरे करुणा एन चितरई जानकी लखन तनु। उपयुक्त पंक्ति में आपसे छंद पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, क्या पूछा गया है, यह जो पंक्ति लिखी गई है इसमें आपसे छंद पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए पहला है आपका रोला दिया है, सोरठा दिया है, सवैया दिया है और कुंडलिया दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सोरठा। जी हाँ दोस्तों, यह क्या है, यह आपका सोरठा है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ पर देखिए 14वां क्वेश्चन आपका है कि अनुचर शब्द के में उपसर्ग कौन सा लगा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो अनुचर शब्द है उसमें उपसर्ग कौन सा लगा है। तो यहाँ पर देखिए अनुचर शब्द में आपका अनुपसर्ग लगा है। जी हाँ दोस्तों, क्या लगा है, अनुपसर्ग आपका लगा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 15वां क्वेश्चन है कि प्रत्यय के प्रकार बताइए। तो प्रत्यय आप जानते हैं कि प्रत्यय आपका 2 प्रकार का होता है। तो प्रत्यय के कितने प्रकार हो जाएंगे, प्रत्यय के आपके 2 प्रकार हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 16वां क्वेश्चन दिया गया है। 16वां क्वेश्चन आपका है कि वेद पुराण में समास है। तो यहाँ पर पूछा गया है द्विगु समास है कि बहुव्रीहि समास है कि द्वंद्व समास है कि तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर वेद पुराण में जो है वह आपका द्वंद्व समास है, क्योंकि बीच में योजक चिन्ह लगा है और जहाँ पर योजक चिन्ह आता है वहाँ पर जो है कि आपका जो द्वंद्व समास आ जाता है। तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिया गया है कि प्रमोद में प्रमोद शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तद्भव और तत्सम रूप आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो प्रमोद शब्द है उसका तत्सम रूप क्या है। तो प्रमोद शब्द का तत्सम रूप प्रमोद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो यह सी वाला ऑप्शन है यह आपका सही हो जाएगा। तो 17वां का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 18वां क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 18वां क्वेश्चन दिया गया है कि इत्यादि में संधि है। तो इत्यादि में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर देखिए इत्यादि में आपका यड़ संधि है। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन आपका सही है, इत्यादि में आपका यड़ संधि है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन आपका दिया गया है कि फलेन शब्द का वचन और विभक्ति आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है कि द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति, एक वचन, पंचमी विभक्ति की, बहुवचन, षष्ठी विभक्ति, एक वचन, तृतीया विभक्ति। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है एक वचन तृतीया विभक्ति। तो फलेन जो होता है वह एक वचन तृतीया विभक्ति का रूप है। तो यह वाला डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद 20वां क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अपठम धातु का वचन एवं पुरुष बताइए। तो अपठम धातु का जो वचन और पुरुष है वह एक वचन उत्तम पुरुष है। जी हाँ दोस्तों, क्या है, एक वचन उत्तम पुरुष है।